भाई एक बात बोलूंगा जो बहुत लोग नहीं बोलते हैं। हर हफ्ते मुझे लिंक्डइन पे कमेंट में डीएम में एक ही सवाल आता है, भैया मैं फ्रेशर हूँ, बीसीए या बीटेक कर चुका हूँ, क्या मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहिए, क्या मैं डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता हूँ? और ऑनेस्टली जब भी ये सवाल मैं देखता हूँ ना, मुझे थोड़ा दुख होता है। इसलिए नहीं कि ये सवाल गलत है, बल्कि इसलिए कि जो जवाब इनको मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है। कोई ये कह रहा है कि हाँ भाई ये कोर्स ले लो और 3 महीने में डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओ। कोई कह रहा है कि एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन ले लो, हो जाएगा काम। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो एक सीनियर इंजीनियर कभी जूनियर इंजीनियर को बताता ही नहीं है। कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कोई कोर्स सेलिंग नहीं है, बस सीधी ऑनेस्ट बात। ओके, तो तुम अगर फ्रेशर हो या फिर कॉलेज में हो या करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पूरा ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। डेवऑप्स का मतलब क्या होता है? तो पहले बात करते हैं डेवऑप्स एक्चुअली में होता क्या है। अगर तुम गूगल करोगे तो तुमको कुछ ऐसा आंसर मिल जाएगा, डेवऑप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कंबाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशंस। सही है, बहुत सही है, बट ये डेफिनेशन बस टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड है। बट रियल लाइफ में डेवऑप्स का मतलब ऐसा है, एक इंजीनियर जो डेवलपमेंट भी समझता है और ऑपरेशंस भी समझता है, और दोनों के बीच में जो दीवार है ना उसे तोड़ सकता है। अब सोचो, डेव का मतलब डेवलपर और ऑप्स का मतलब ऑपरेशंस, यानी सर्वर्स, इंफ्रा, डिप्लॉयमेंट्स, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें। एक डेवऑप्स इंजीनियर वो होता है जो दोनों दुनिया घूम चुका है। ये सिर्फ कोई टूल्स का गेम नहीं है भाई, डॉकर सीख लिया या फिर क्यूबरनेटिस सीख लिया तो बन गया डेवऑप्स इंजीनियर, ऐसा नहीं है। ये टूल्स है, बट टूल्स के पीछे जो समझ चाहिए ना वो ओनली एक्सपीरियंस से आता है। एक बहुत सिंपल एनालॉजी देता हूँ। एक ट्रांसलेटर वो होता है जो 2 लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकता है, करेक्ट? अगर तुम सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हो तो तुम ट्रांसलेटर नहीं बन सकते। डेवऑप्स इंजीनियर एक ट्रांसलेटर है, डेव और ऑप्स के बीच। तो अगर तुमने कभी सीरियसली कोड लिखा ही नहीं या फिर ना कभी प्रोडक्शन में सर्वर हैंडल किया, तो तुम कैसे ट्रांसलेट करोगे? अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हें कंफ्यूज करता है, जॉब पोस्टिंग्स। तुम naukri.com में जाओ, लिंक्डइन में जाओ, तो तुमको दिख जाएगा जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर फ्रेशर्स कैन अप्लाई। और तुम सोचते हो अरे भाई अपॉर्चुनिटीज तो है, रुको ध्यान से पढ़ो। वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, कुछ ऐसा होता है, वो लिखा हुआ होता है कि तुमको CI/CD पाइपलाइन मैनेज करना है, राइट? AWS में डिप्लॉय करना है, डॉकर कंटेनर हैंडल करना है, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखना है। भाई ये ओनली डेवऑप्स का काम नहीं है, ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, प्लेटफॉर्म इंजीनियर का काम है, ठीक है? लेकिन कंपनियां टाइटल ऐसा दे देता है कि डेवऑप्स इंजीनियर। क्यों देता है, क्या रीजन हो सकता है? देखो, इसके पीछे मेनली 2 रीजन होता है। एक होता है कि जो बहुत कॉमन होता है, डेवऑप्स जो है ना एक बज़वर्ड बन गया है, तो मतलब ये ट्रेंडिंग में चलता रहता है। तो एचआर को बस सामने कुछ नहीं दिखता, ऐसा कुछ एक्टिविटीज दिख गया तो लिख देते बस डेवऑप्स इंजीनियर और फ्रेशर को भी डाल देते। तो ऐसा कुछ है नहीं। रीजन 2, इनको फ्रेशर चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि फ्रेशर सस्ते में आते हैं और कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर वो काम नहीं करेगा जिस सैलरी में फ्रेशर वो काम कर देगा। तो जो तुम डेवऑप्स रोल समझ रहे हो वो एक्चुअली क्लाउड ऑपरेशंस का जॉब है, जहां तुमको स्क्रिप्ट चलाना है, पाइपलाइंस चलाना है और किसी सीनियर के बताए हुए काम करना है। काम बुरा नहीं है, एंट्री पॉइंट के लिए सही है, बट उसे डेवऑप्स इंजीनियर मत समझ लेना। रियल डेवऑप्स इंजीनियर बहुत आगे की चीज होता है। अब आते हैं इस वीडियो की कोर पॉइंट पे। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, एक फ्रेशर ट्रू सेंस में डेवऑप्स इंजीनियर नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुमको डिस्करेज करो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही रियलिटी है, और अगर रियलिटी तुम समझ जाओगे ना तो तुम्हें सही डायरेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट 1, कोडिंग बैकग्राउंड। जब प्रोडक्शन में एक बिल्ड फेल होता है, एक डेवऑप्स इंजीनियर सिर्फ लॉग ही नहीं देखता, वो समझता है कि कोड में क्या इश्यू है इसलिए बिल्ड फेल हुआ है। तो वो डेवलपर से जब बात करता है ना, वो सही लेवल पे बात करता है, डेवलपर के लेवल में जाके बात करता है। ये कैपेबिलिटी कोडिंग बैकग्राउंड से आता है। फ्रेशर को ये सारी चीजें नहीं आ सकता। पॉइंट 2, सिस्टम एडमिन एक्सपीरियंस। जब रात के 2 बजे प्रोडक्शन सर्वर डाउन हो जाता है ना, एक डेवऑप्स इंजीनियर जानता है कि मेमोरी लीक हुआ है या फिर सीपीयू स्पाइक था या फिर नेटवर्क इशू है। वो लिनक्स इंटरनल समझता है, प्रोसेस समझता है, नेटवर्किंग समझता है। ये सारी चीजें पढ़ने से नहीं आता मेरे भाई, ये सारी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आता है। पॉइंट 3, इंजीनियरिंग जजमेंट। डेवऑप्स में एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग जजमेंट। मतलब इस सिचुएशन में कुबरनेटिस यूज करूं या नहीं, इस डिप्लॉयमेंट के लिए ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट सही है या फिर कैनरी, ये डिसीजन लेने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फ्रेशर्स टूल तो चला सकता है,
बट टूल्स चलाना और इंजीनियरिंग डिसीजन लेने में बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक नया ड्राइवर है, वो गाड़ी तो चला लेगा, सही है, बट वो F1 रेस का ड्राइवर नहीं बन सकता पहले दिन में। तो डेवऑप्स में भी यही फर्क है, टूल्स ऑपरेटर एंड इंजीनियर का। फ्रेशर के लिए सही एंट्री पॉइंट। अब तुम ये बोल सकते हो कि भाई ठीक है, तो मैं करूं क्या? यही तो मैं बोलना चाहता हूं। अगर तुम जेन्युइनली डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये काम करो, कोई एक साइड चूज करो। तो अब मैं तुमको कुछ पाथ्स बोल देता हूं जिसको फॉलो करके तुम डेवऑप्स तक पहुंच सकते हो। पहला है डेवलपर बन जाओ, पाइथन सीखो, जावा सीखो या फिर कोई भी बैकएंड लैंग्वेज सीख लो, रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप करो, 1-2 साल कोड लिखो, प्रोडक्शन ग्रेड कोड। तब तुम्हारे पास ना वो बेस हो जाएगा जहां पे डेवऑप्स नेचुरली बिल्ड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो पाथ है, तुम लिनक्स या सिस्टम एडमिन या फिर क्लाउड इंफ्रा पे चले जाओ। लिनक्स डीपली सीखो, सीखो, सर्वर हैंडल करो, नेटवर्किंग समझो, डीएनएस, एचटीटीपी, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, ये सारी चीजें सीखो। क्लाउड इंफ्रा पे हाथ लगाओ, ठीक है, एडब्ल्यूएस या एज़्योर सीख लो। फिर डेवऑप्स देखना भाई, ऑटोमेटिकली तुम्हें अट्रैक्ट करेगा। तीसरा जो पाथ है ना, कोई आईटी सर्विस कंपनी में तुम ज्वाइन हो जाओ अगर तुमको मिल जाते हैं अपॉर्चुनिटी, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर कोई भी मिड साइज जो कंपनीज है, वहां ज्वाइन हो जाओ एज ए ट्रेनी या फिर एज ए फ्रेशर। तो वहां तुमको जो एक्सपोजर मिलेगा ना, वो डेवऑप्स में आने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये एक्सपोजर डेवऑप्स में तुमको बहुत काम आएगा। और एक पाथ है जो क्यूए एंड ऑटोमेशन का, ये थोड़ा अंडररेटेड है बट ठीक है, तुम यहाँ से भी डेवऑप्स में आ सकते हो। क्यूए ऑटोमेशन में क्या होता है कि यहाँ पर भी तुम CI/CD पाइपलाइंस बनाते हो, किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर भी तुम जेनकिन यूज करते हो या फिर गिटहब एक्शन यूज करते हो, तो ये भी डेवऑप्स के लिए सही है। यहाँ से भी तुम शुरुआत कर सकते हो। और ये जो क्यूए ऑटोमेशन के फील्ड है ना, यहाँ पर फ्रेशर्स को जेन्युइनली हायर किया जाता है। तो की पॉइंट ये है, डेवऑप्स एक डेस्टिनेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। पहले एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, फिर डेवऑप्स की तरफ बढ़ो। चलो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अगर तुम अभी भी फ्रेशर हो और डेवऑप्स साइड में जाना चाहते हो तो ये चीजें करो, और सिर्फ इसी ऑर्डर में जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले लिनक्स एक नॉन नेगोशिएबल स्किल है। लिनक्स के बिना डेवऑप्स हो ही नहीं सकता। तुम्हें लिनक्स आना ही आना चाहिए। बेसिक्स कमांड सीख लो, ठीक है, फाइल सिस्टम समझो, प्रोसेस समझो, परमिशन समझो। भाई एक वीएम लाओ, उसमें उबंटू डालो, बस काम शुरू करो, सीखो। नंबर 2, स्क्रिप्टिंग, बैश या पाइथन। ऑटोमेशन डेवऑप्स का हार्ट होता है, ठीक है। तो अगर तुम मैनुअली काम कर रहे हो ना, तो तुम डेवऑप्स नहीं कर रहे हो। बैश स्क्रिप्टिंग से शुरू करो, फिर पाइथन। सिर्फ सीखो नहीं, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो मैनुअल चीजें हैं ना, उसको ऑटोमेट करो। नंबर 3, नेटवर्किंग बेसिक्स। डीएनएस क्या होता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस होता है, पोर्ट क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल काम कैसे करता है, लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, ये सारे फंडामेंटल चीज है। ये तुम्हें आना ही आना चाहिए। बिना इनके तुम प्रोडक्शन में इशू कभी फिक्स ही नहीं कर सकते। नंबर 4, गिट। हर किसी को आना चाहिए। गिट सिर्फ डेवलपर का टूल नहीं है। डेवऑप्स में हर चीज, आपका कोड, आपका कॉन्फ़िग, आपका इंफ्रा, सारी चीजें गिट में होता है भाई। पुल रिक्वेस्ट, मार्च, ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज, ये सारे तुम्हारे ना फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तुमको आना ही आना चाहिए। नंबर 5, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS या एज़्योर, कोई भी चूज करो। दोनों एक साथ शुरू मत करना, बस एक में ज्यादा डेप्थ पे जाओ, ठीक है। फ्री टियर में अकाउंट बनाओ और सर्विसेज जैसे कि AWS में हो गया EC2, S3, IAM, ये सारी चीजें सीख लो और बेसिक समझो, फिर डेप्थ में जाओ। और सर्टिफिकेशन अगर लेना चाहते हो तो सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। और ये चीज मत करो, डायरेक्टली क्यूबरनेटिस में मत जाओ। क्यूबरनेटिस एक एडवांस टूल है, ठीक है। तो बिना लिनक्स, नेटवर्किंग या फिर कंटेनर की आइडिया लिए हुए क्यूबरनेटिस में मत जाओ, ये बस कंफ्यूजन ही बनाएगा। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देना चाहता हूँ। आजकल ना बहुत सारे 3 महीने का, 6 महीने का डेवऑप्स बूट कैंप आ गया है, जो बोलते हैं कि हम तुमको डेवऑप्स इंजीनियर बना देंगे, ठीक है। फीस होता है इनका 30,000 से लेकर 2 लाख तक, ठीक है। भाई मैं सीधा बोलूंगा, ये मोस्टली ट्रैप होता है फ्रेशर्स के लिए। ये कोर्स तुम्हें टूल्स सिखाएगा, डॉकर सिखाएगा, क्यूबरनेटिस सिखाएगा, जेनकिंस सिखाएगा, बट वो तुम्हें ये नहीं सिखा सकता कि प्रोडक्शन में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या क्या गलत हो सकता है, कि डेवलपर के साथ बात कैसे करते हैं जब एक बिल्ड फेल हो जाता है। क्योंकि ये चीजें ना क्लास में नहीं सिखाए जाते, ये रियल वर्क से आती है। और इंटरव्यू में, एक एक्सपीरियंस इंटरव्यू ना, तुम्हें 5 मिनट में समझ जाएगा कि तुम बुट कैंप वाले हो या फिर रियल एक्सपीरियंस वाले हो। वो तुम्हें एक सिंपल सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेगा, बताओ प्रोडक्शन में एक बिल्ड फेल हो गया, तुम्हारा अप्रोच क्या होगा। अगर तुम्हारे पास रियल एक्सपोजर नहीं है, तुम फिर टूल्स बताओगे, टूल्स का नाम लोगे और इंटरव्यूअर ऐसे समझ जाएगा,
सर्टिफिकेशन और रियल एक्सपोजर दोनों अलग चीज होती है। सर्टिफिकेशन रिज्यूमे में अच्छा लगता है, बट रियल एक्सपोजर इंटरव्यू और जॉब में काम आता है। तो बूट कैंप करो अगर कोई स्पेसिफिक टूल सीखना है, बट ये मत सोच लेना कि बूट कैंप से तुम डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओगे। तो चलते चलते एक क्लियर रोड मैप दे देता हूं। अगर तुम बीसीए या बीटेक का फ्रेशर हो तो पहले डिसाइड करो डेव साइड में जाना है कि ऑफ साइड में। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही डेवऑप्स तक लेके जाता है, बस एक चूज करो। उस साइड में 1 या 2 साल जेन्युइनली काम करो, रियल प्रोजेक्ट करो, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, रियल एक्सपोजर, शॉर्टकट मत लो। पैरेलल में लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, नेटवर्किंग सीखते रहो। ये फाउंडेशनल है, ये कभी वेस्ट नहीं जाता। जब तुम्हारे पास रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा तब डेवऑप्स टूल नेचुरली तुमको समझ में आ जाएगा। तब सिर्फ तुम टूल्स ऑपरेटर नहीं रहोगे, तुम एक रियल इंजीनियर बनोगे। और यही फर्क तुम्हारे सैलरी में, तुम्हारे ग्रोथ में, तुम्हारे रेस्पेक्ट में दिखेगा। देखो भाई, जो लोग ये लंबी सही वाली जर्नी लेते हैं ना, वो डेवऑप्स इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये दोनों साइड कैसे फील करता है। जो 3 महीने का बूट कैंप करके डायरेक्टली डेवऑप्स में घुसता है ना, वो बस टूल चलाता रहता है जिंदगी भर। इंजीनियर कभी नहीं बन पाते। तो बी पेशेंट, बी फाउंडेशनल, बी रियल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो किसी और फ्रेशर के साथ जिसे ये सुनने का बहुत जरूरत है, और कमेंट में बताओ तुम अभी किस स्टेज में हो, डेवलपर साइड पे हो या ऑफ साइड में, ये अभी डिसाइड नहीं किया हो। मैं पढ़ता हूँ सबका कमेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी में बनाऊंगा। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।